चलिए तो सैनिक स्कूल के लिए जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। जिन बच्चों को सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है उनके लिए मेरे भाई क्लास सैनिक स्कूल गुरु ऐप पे है, वहां पे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे सैनिक स्कूल गुरु, और ऊपर आपको 2022 के लिए बैच दिखेगा, इसमें आप चेक कर लीजिए। जिन बच्चों को मैथ के लिए प्रैक्टिस वर्कबुक चाहिए, यानी मैथ घर पे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस चैप्टर वाइज करना चाहते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों छात्रों के लिए फ्लिपकार्ट पे बुक अवेलेबल है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप चेक कर लीजिए। किताब दिखा दो मेरे भाई। किताब जो है इसमें आपको सारे क्वेश्चंस दिए गए चैप्टर वाइज, तो घर पे आप इसे लेके और ज्यादा से ज्यादा इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें सारे चैप्टर दिए गए हैं। चलिए तो जीके के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, थोड़ा सा सीधा हो जाओ मेरे भाई। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया, कह रहा है कि यूएन महासभा जनरल असेंबली के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा मेरे भाई, इसका सही जो आंसर होगा वो होगा श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया, कह रहा है कि मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन से भाग से श्वेत ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथि का मतलब होता है स्वीट ग्लैंड्स, यानी जहां से पसीना आता है, जहां से पसीना आता है वो अब्सेंट है यानी नहीं है। इन चारों में कहां पे स्वीट ग्लैंड अब्सेंट है यानी अनुपस्थित है यानी नहीं है? तो मेरे भाई यहाँ पे देखो स्कैल्प, स्कैल्प यानी ये तुम्हारा खोपड़ी, खोपड़ी से पसीना आता है। आर्मपिट्स यानी ये तुम्हारी बाह, तो यहां से भी पसीना आएगा, ठीक ना। पाल्म्स यानी हथेली, हथेली से भी आएगा। लिप्स पे नहीं आता है, इसका सही आंसर ओठ होगा। कौन सा हो जाएगा? ओठ। नोट करिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंगारू के छोटे बच्चे को हम क्या कहते हैं? कंगारू के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? तो मेरे भाई यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लो, फोल, कोल्ट, जोई, कब। कब जो है वो शेर के बच्चे को कहते हैं। किसको कहते हैं? शेर के बच्चों को। जोई जो होता है, ये जोई, ऑप्शन सी, ये होता है कंगारू का बच्चा, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, तो जोई इसका सही आंसर होगा। कोल्ट, कोल्ट किसके होते हैं? गाय के बछड़े को। किसको बोलते हैं? गाय के बछड़े को। और फोल किसको बोलते हैं? बोलो, फोल किसको बोलते हैं? फोल किसको बोलते हैं? किसको? घोड़े को। किसको कहते हैं? घोड़े को, घोड़े के बच्चे को क्या बोलते हैं? फोल। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। बादल अधिकतर बने होते हैं, क्लाउड्स आर मोस्टली मेड ऑफ, बर्फ के बने होते हैं, कैंसिल। धूल के बने होते हैं, कैंसिल। वाटर ड्रॉपलेट्स यानी जल की बूंदे, जल की बूंदे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा मोरे भाई, ठीक है। और ये कोहरा कैंसिल, धूम के कोहरे को कैंसिल, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति के लिए वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था? ठीक है, तो ये 2012 में जो किताब लिखी गई थी, कहानियों की संग्रह थी, चेक बुक। क्या था? चेक बुक। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 2012 में ये किताब लिखी गई थी और ये आपका 29वां सरस्वती सम्मान ये मिला, किसको मिला? तो मेरे भाई वासुदेव मोही को। किसको मिला? वासुदेव मोही। तो ऑप्शन सी किसके लिए मिला? तो चेक बुक के लिए मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ रहा है कि भारत ने किस स्मारक से अपना राष्ट्रीय प्रतीक चुना? राष्ट्रीय प्रतीक किस स्मारक से चुना गया? तो किस स्मारक से चुना गया? तो ये आपके सारनाथ से लिया गया। कहां से लिया गया? सारनाथ से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली या कहानी प्रसंग हमेशा महाभारत और रामायण से ली जाती है? तो वो होता है मेरे भाई भारतनाट्यम, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। भारतनाट्यम में जो भी प्रसंग या कहानी ली जाती है वो कहां से ली जाती है? महाभारत से या रामायण से। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया, कह रहा है कि हमारे जो भारतीय हिंदू कैलेंडर होते हैं उसके आधार पे महीने को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, 4 महीने के नाम दिए गए, चैत्र, बैसाख, जेठ और आषाढ़। तो सबसे इसको क्रम में सजाना है। क्या करना है? क्रम में सजाना है। तो इस क्रम को सजाने के लिए मेरे भाई आपको ये महीने के नाम याद होने चाहिए हिंदी में। तो सबसे पहला महीना जो आता है वो किसका आता है? चैत्र का आता है। उसके बाद जो आता है वो बैसाख आता है, फिर ज्येष्ठ आता है, फिर आषाढ़,
फिर श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन, लास्ट वाला महीना जो मार्च का आता है ना वो फागुन का आता है। तो हम लोग का नया साल स्टार्ट होता है किससे? चैत्र से, यानी अप्रैल से। किससे स्टार्ट होता है? अप्रैल से। तो ये सही क्रम है। तो यहाँ पे आपका चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, देख मेरे भाई यहाँ पे चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ये इसका सही क्रम दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये सही क्रम में दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लड़ाकू वायुयान है, ठीक ना, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो मेरे भाई यहाँ पे ऑप्शन में 4 दिए गए हैं, तेजस, ध्रुव, बोइंग C-17, ठीक ना, ग्लोबल मास्टर, और ये चेतक दिया गया है। तो यहाँ पे तेजस जो है मेरे भाई, ये आप पहला फिगर जो देख रहे हो ये तेजस का है। ये एक लड़ाकू विमान है, ठीक ना, ये क्या है? एक लड़ाकू विमान तेजस, ठीक है, सिंगल सीटर, एक सीट की इसमें व्यवस्था है और सिंगल इंजन से चलता है। दूसरा आपका दिया हुआ है ध्रुव, ये हेलीकॉप्टर है। ध्रुव क्या है? हेलीकॉप्टर। तीसरा बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर, ठीक ना, ये जो है ये भारतीय वायुसेना का ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, व्हीकल नहीं एयरक्राफ्ट है। ये सामान एक दूसरे से जगह से दूसरे जगह पे ले जाएगा, ठीक है। तो ये बोइंग C-17, ठीक ना, और ये चेतक जो है ये भी आपका हेलीकॉप्टर। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा लड़ाकू वायुयान है, तो वो है मेरे भाई तेजस। कौन सा है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए इसका सही आंसर होगा। देखिए विच डिवाइस इज मेजर यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल, कौन से यंत्र को वाहन की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? जो गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है मेरे भाई, जिसमें स्पीड मेजर करते हैं कि गाड़ी आपकी किस रफ्तार से चल रही है, इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। और इसका काम यही होता है कि आपके गति को मेजर करना, आपके स्पीड को मेजर करना, यानी बताना कि आप किस स्पीड से चल रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये कह रहा है क्वेश्चन, देख मेरे भाई, कह रहा है कि विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल, किस यंत्र का प्रयोग वाहन की चाल मापने के लिए किया जाता है? तो स्पीडोमीटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी स्पीडोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। जीभ पर फैली हुई होती है और भोजन में रसायनों से अभिक्रिया करती है, ठीक है, यानी जीभ पे आपकी फैली होती है और भोजन जैसे ही खाते हो उसके साथ जाके केमिकल रिएक्शन करता है, तो वो होता है मेरे भाई टेस्ट बर्ड्स, यानी स्वाद कलियाएं, ठीक ना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 ये कह रहा है कि व्हाट डज फ्रीजिंग डू व्हेन प्रिजर्विंग फूड्स, जब आप खाद्य पदार्थ को फ्रीज में रखते हो, ठीक ना, तो उसमें क्या होता है? कह रहा है कि कीप द फूड प्रोडक्ट हार्ड, यानी खाद्य उत्पाद को कठोर रखता है, ठीक ना। तो ये गलत है, ठीक है। जब आप किसी खाद्य पदार्थ को फ्रीज में रखते हैं तो उसमें क्या होगा? खाद्य की सुगंध को ताजा रखता है, ये भी गलत हो गया, ठीक ना। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनके ग्रोथ को रोकता है, स्टॉप करता है। क्या करता है? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या करता है? रोकता है फ्रिज में रखने से। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए गए थे, डेविस कप, चैंपियनशिप ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी या देवधर ट्रॉफी। तो मेरे भाई देवधर ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट, ठीक ना, ये क्रिकेट का है। देवधर ट्रॉफी किससे है? क्रिकेट से। चैंपियनशिप ट्रॉफी भी आपका क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट, ठीक ना। डेविस कप जो है ये लॉन टेनिस। तो ऑप्शन सी जो होगा संतोष ट्रॉफी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये आपका फुटबॉल से संबंधित है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया, कह रहा है कि चींटियां अपने समूह को चींटियों को कैसे पहचानती है? जो चींटियां अपने समूह के चींटियों को कैसे पहचानती है? तो सही ऑप्शन होगा गंध द्वारा, बाई स्मेल, बाई स्मेल, ठीक ना। ऑप्शन सी, बाई फेस नहीं पहचानती, चेहरे से नहीं पहचानती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पोल्ट्री फार्म में पालतू है? यानी जो पोल्ट्री फार्म होता है उसमें मुर्गे होते हैं। क्या पाले जाते हैं? मुर्गे। तो मुर्गी इज द राइट आंसर, हैन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलेगा? जल में कौन सा घुलेगा? मृदा कभी नहीं घुलेगा, माटी कभी नहीं घुलता,
चाक पाउडर कभी नहीं घुलेगा, चीनी जो है ये घुल जाएगा, तेल कभी नहीं घुलेगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही आ गया, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वो संक्रामक है, यानी एक दूसरे से फैलने वाला है। तो मधुमेह यानी डायबिटीज ये एक दूसरे से नहीं फैलता, ठीक ना। छोटी माता यानी चिकन पॉक्स ये तेजी से फैलता है, ठीक ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अल्जाइमर नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया कि पर्वतों पर चढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आगे की ओर झुकना चाहिए या पीछे की ओर झुकना चाहिए। तो मेरे भाई पीछे की ओर झुकोगे तो नीचे आ जाओगे, कहां आ जाओगे, नीचे। तो जब भी आप पर्वत पे चढ़ेंगे तो आगे की तरफ झुकेंगे, कहां झुकोगे, आगे की तरफ, कहां झुकेंगे, आगे की तरफ। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बेंड फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया, कह रहा है कि चोब और हवा जो है ड्रमस्टिक और मोपिल के बीजों को लंबी दूरी तक ले जाती है, क्योंकि इनमें सप्श बीज होते हैं, विंग सीड इसमें मदद करते हैं, ठीक ना। पंखों वाले बीज जो है वो आपके ड्रमस्टिक और मोपिल को लंबी दूरी तक ले जाते हैं, किसकी मदद से ले जाएंगे, तो विंग सीड के मदद से, पंख वाले बीज के मदद से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। राजस्थान की परंपरागत वर्षा जल संग्रहण तकनीक क्या है, टाका, इसका सही आंसर होगा टंका। क्या हो जाएगा, टंका, ठीक ना। ये आपका राजस्थान में जो पानी वर्षा होती है उसके संग्रहण का एक तरीका है, संग्रहण मतलब इकट्ठा करना, ठीक ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए तो इसमें क्या है कि ये कुछ ऐसा कुएं की तरह बना होता है, और जब पानी आता है तो यहां से पानी इसमें नीचे जाता है, पानी यहां से कहां जाएगा, नीचे, और इसमें कलेक्ट होगा, और यहाँ के जो आदमी होंगे वो यहां से खड़े होकर, ठीक ना, यहाँ पे खड़े होकर और इस ढक्कन की मदद से इसमें से पानी निकालेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, टंका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टंका। टंका एक पारंपरिक तकनीक का थार रेगिस्तान यानी राजस्थान में प्रयोग किए जाने वाला पानी का एक बहुत बड़ा गड्ढा है। इसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है तथा बाल्टी की मदद से बाहर निकालकर उपयोग में लिया जाता है। यह प्रमुख रूप से ग्रामीण इलाकों में पाया जाता है। कहाँ बनाए जाते हैं, ग्रामीण इलाकों में। इसको क्या बोलते हैं, टांका, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि रसगुल्ला इज ए पॉपुलर स्वीट ऑफ, रसगुल्ला कहाँ का फेमस मिठाई है। तो मेरे भाई ऑप्शन ए यानी पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक जनजाति समुदाय है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ इंडिया, ठीक ना। जनजाति, तो यहाँ पे मेरे भाई भील जो होगा वो जनजाति, ठीक ना, पिछड़ी जाति जो होती है वो भील है, ठीक ना, जनजाति में आता है। किस में आता है, जनजाति समूह, समुदाय, तो भील इसका सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि राजस्थान के राजपूत राजा सवाई जय सिंह द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाई गई खगोलीय परीक्षणशाला का नाम बताइए। तो ये 18वीं शताब्दी में उन्होंने बनाया था, क्या नाम है भाई, जंतर मंतर। क्या नाम है, जंतर मंतर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर ये कह रहा है कि में आंतरिक चट्टानों, खनिज आदि सम्मिलित होते हैं, ठीक ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जियोस्फीयर यानी भूमंडल। क्या हो जाएगा, भूमंडल। भूमंडल के अंदर आपके चट्टान, खनिज आदि मिलते हैं, भूमंडल यानी जमीन के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, देखिए लाखों वर्ष पहले के पौधे और जानवरों के दफन किए गए अवशेषों को जाना जाता है। तो इसका होगा फॉसिल फ्यूल, ठीक ना, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन ये होता है जब कोई जानवर, ठीक ना, पेड़ पौधे, ये लाखों वर्ष तक जब दफन हो जाएंगे तो ये फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन के रूप में पेट्रोल, ठीक ना, प्राकृतिक गैस वगैरह आदि के रूप में बन के निकलते हैं। इनकी मात्रा सीमित होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।